हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर कंटिन्यूज करने जा रहे हैं सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। ठीक है, इसके पहले हमने कलर्स वगैरह पढ़ लिए थे, है ना। अब इसके बाद में पढ़ेंगे डिओडोरेंट। डिओडोरेंट से आप लोग भली भांति परिचित हो। डिओडोरेंट को उपयोग में लाते ना, इसमें लगाते ना सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह लगाते कि नहीं। और इसके बाद में देखिए ये क्यों लगाते हैं, ड्यू टू द बॉडी ऑर्डर caused by the bacterial decomposition of sweat। हमारे शरीर का जो पसीना जो आता है, पसीना है ना, उस पसीना को से बचने के लिए, गंदी बात आती है ना शरीर की, ज्यादा पसीना है तो आता है कि नहीं, है? तो हम उसके लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एंड दिस डिओडोरेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट दिस ऑर्डर। अपने में दुर्गंध क्यों आती है पसीने की? ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ और स्वीट। अपने पसीने का डिकम्पोजिशन होता है तब आपको क्या आती है, ऑर्डर आती है, स्मेल आती है। ठीक है, अब उसको प्रिवेंट करने के लिए हम डिओडोरेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए एवरीबॉडी लाइक्स फ्रेग्रेंट डिओडोरेंट टू रिमेन फ्रेश द होल बॉडी। अरे उसके कारण हमको कैसा लगता है, अगर हमने इस पर स्प्रे वगैरह लगाया बॉडी में, डिओडोरेंट आपको क्या करते हैं, तो हमारी पूरी होल बॉडी, पूरी बॉडी कैसी लगती है, फ्रेश लगेगा। फ्रेश लगती है कि नहीं, फ्रेश लगती है। ठीक है, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। और स्कूल चिल्ड्रन जो है ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे स्प्रे का उपयोग करते हैं। ठीक है, और वो बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं उसके। Thus, the large scale of DO is एडोलसेंट स्टेज में इसका, बोले बेटा, एडोलसेंट स्टेज में इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, अब लेकिन डिओडोरेंट कंटेन प्रोबीन्स, इसमें प्रोबीन्स होती है। प्रोबीन्स यानी क्या है, मिथिल, इथिल, प्रोपीन, बेंजाइल एंड ब्यूटाइल और ये अल्कोहल। ठीक है, इस डिओडोरेंट में क्या होता है कि मेन होता है प्रोबीन्स। प्रोबीन्स में मिथिल, इथिल, प्रोपाइल, बेंजाइल और ब्यूटाइल। ठीक है, और प्लस अल्कोहल होता है। आज का टॉपिक पूरा थ्योरेटिकली है, समझने वाली की बात है सर। अरे ब्लैक बोर्ड में कोई डायग्राम बना के समझाओ, जो समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में हाँ देखिए, ये जो है इसमें क्या क्या होता है, जनरली प्रोबीन्स, मिथिल, इथिल, प्रोपीन, ब्यूटीन और लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल। इसके साथ साथ इसमें होता है एल्युमिनियम एंड सिलिका, एल्युमिनियम कंपाउंड और सिलिका। ठीक है, एल्युमिनियम भी होता है इसमें, एल्युमिनियम एंड सिलिका, सिलिका भी इसमें होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये जो है ये होते जनरली तीन प्रकार के बोले तो एक तो है पहला ऑर्डिनरी डिओ। ठीक है, ऑर्डिनरी डिओ, ऑर्डिनरी डिओ तीन प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी डिओ पहला है ऑर्डिनरी डिओ। ठीक है, अब ऑर्डिनरी डिओ जो है ये इट कंटेन स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ एल्युमिनियम। इसमें बहुत कम पैमाने पे क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। देखो हमने पहले क्या देखे, डिओडोरेंट किसे कहेंगे, मतलब क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, अपने बॉडी की ऑर्डर मतलब दुर्गंध क्यों आ रही है, पहले समझ में आया। इस देखिए, अब उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डिओडोरेंट का करते हैं। चिल्ड्रंस जो है वो ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में उसमें क्या क्या होता है वो देखिए। क्या देखा होता है उसमें, प्रोबीन्स होता है, मिथाइल, इथाइल,
प्रोपाइल और ब्यूटाइल, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, उसके साथ साथ उसमें होता है एल्युमिनियम और जिंक, ठीक है। ये इसका मेन कंपोजिशन है। अब उसके प्रकार देख रहे हैं तो पहला है ऑर्डिनरी डीओ, ठीक है। ऑर्डिनरी डीओ जो है ये इट कंटेन स्मॉलर अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम, बहुत कम पैमाने में इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। इट डिकम्पोजेस द ऑर्डर ऑफ द स्वीट, अपने जो स्वीट की जो गंध आती है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। कौन सा है, ऑर्डिनरी डीओ, ठीक है। फिर दूसरा है एंटी परस्पायरेंट डीओ, एंटी परस्पायरेंट डीओ। सेकंड है एंटी परस्पायरेंट डीओ, ठीक है, एंटी परस्पायरेंट डीओ। अब एंटी परस्पायरेंट जो है, दिस डिक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ स्वीट, जिसको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा पैमाने में यदि स्वीट निकलता है, पसीना निकलता है, तो वो व्यक्ति ये एंटी परसिस्टेंट डीओ का उपयोग करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 15% एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, 15% एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है, 15% एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, ठीक है। इट चेंज द स्वीट, हाँ, इट क्लॉग्स द स्वीट पोर्स। अब ये देखिए हमारी जो चमड़ी है, इस चमड़ी में से पसीना कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे छेद है, पोर्स है, ठीक है। तो ये जो है सेकंड वाला, इस पोर्स को वो ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, ठीक है। पसीना आना भी जरूरी है, पसीना नहीं आना इसके लिए नहीं है, पसीना में उतना भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं आना चाहिए और नहीं भी नहीं आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पसीना आना चाहिए। तो ये जो है सेकंड वाला डीओ, ये क्या काम करता है कि जो हमारे शरीर में से जहाँ से पसीना निकल रहा है, ठीक है, उस पसीने को क्या करते हैं, वो मतलब पोर्स को रोक देते हैं, ठीक है। वो उसको क्या काम करते हो, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। फिर उसके बाद में तीसरा है क्लिनिकल डीओ, डॉक्टर लोग लिख देते हैं उसके लिए क्लिनिकल डीओ, ठीक है। क्लिनिकल डीओ जो है ये डिकम्पोज एक्सटेंट ऑफ स्वीटिंग, यानी बहुत जिसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पे पसीना आता है, थोड़ा सा भी हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऐसे व्यक्ति को एक क्लिनिकल डीओ वो आदमी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एंड इट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द स्किन, इसका इफेक्ट जो है अपने स्किन के ऊपर बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। यह क्लिनिकल डीओ इज मीन फॉर सच पीपल्स, इट कंटेन्स 20 to 25% एल्यूमिनियम होता है। इसमें कितना होता है, 20 से 25%, 20 to 25% क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और इट इज यूज्ड एट नाइट, जनरली इसका उपयोग कब होता है, नाइट। समझ में आ गई बात, पूरा थ्योरेटिकली पढ़ने आप लोग याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हार्मफुल इफेक्ट, अब देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डीओ, डीओ के हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं अपने बॉडी पे। हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। अब इसमें झिरकोनियम कंपाउंड्स आर द मोस्ट हार्मफुल केमिकल्स इन द डिओड्रेंट। या इसमें क्या होता है, झिरकोनियम, कौन सा नियम, झिरकोनियम, एल्युमिनियम झिरकोनियम, सॉरी एल्यूमिनियम और झिरकोनियम, ये जो कंपाउंड है, इसके जो कंपाउंड अगर डीओ में यदि उपयोग करते हैं तो इसका अपने शरीर पे बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में केमिकल्स, डिओड्रेंट लाइक, इसके कारण हेडेक होता है। कई बार आप देखो बहुत सारे लोगों को होता है कि अगर स्प्रे अगर होता है फैलाते तो सर दर्द होने लगता है, ठीक है, सर दर्द हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है उसको, या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, श्वसन से संबंधित मतलब रोग हो सकते हैं उसको, या फिर
इसके अलावा हार्ट डिसीज, ऐसे व्यक्ति को हार्ट डिसीज भी हो सकता है और लाइक टू आपको विदाउट और नॉलेज, अपने को ये मालूम नहीं, बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये स्प्रे वगैरह का यदि उपयोग करते हैं, डीओ का यदि उपयोग करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स, यानी चमड़ियों के बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। इट आल्सो स्किन कैंसर भी हो सकता है इससे, स्किन का कैंसर जो अपने जो चमड़ी है, इस चमड़ी का कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में कैंसर ड्यू टू द एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स, इसमें एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है, इसमें एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट के कारण स्किन का कैंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यानी आपने अपने घर में नॉन स्टिकी पैन वगैरह देखे होंगे, ठीक है। नॉन स्टिकी पैन है जिसको पानी में नहीं चिपकता, तेल में नहीं चिपकता, लगा दे तवा वगैरह पैन वगैरह होते कि नहीं, बर्तन होते कि नहीं, यूटेंसिल्स हमारे घर में, घर के सामानों में हम टेफ्लॉन की कोटिंग, इसमें क्या कोटिंग होती है, कोटिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट टू अवॉइड स्टिकिंग, यानी कोई भी चीज़ उसको चिपके ना। नॉन स्टिकी कढ़ाई बोलते थे उसको, आती है मार्केट में, अपने घर में भी हम लोग लेते हैं जिसमें तेल वेल ना चिपके इससे, ठीक है। इट इज पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका ये किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। और इसको खोजा है किसने, प्लंकेट डिस्कवर्ड इन 1938 में, 1938 में इसको उसने खोजा है। और इस केमिकल फार्मूला है C2H4N, यानी बहुत सा लंबा पॉलीमर बन सकता है, ठीक है, बराबर है। और उसके बाद में देखिए टेफ्लॉन का यूज कहाँ हो रहा है। टेफ्लॉन का यूज जो है, एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है बहुत सारे जो कार वगैरह भी होते हैं ना, कार के ऊपर भी लगा उसको कोटिंग करते हैं, कार है या फिर मोटरसाइकिल बाइक वगैरह, ताकि उसके ऊपर कोई ऑयली सब्सटेंस या पानी उसके ऊपर चिपके नहीं, ठीक है। तो उसको हम स्टिकी यूटेंसिल्स करते हैं अपने घर में, तवे वगैरह, तवा वगैरह, कढ़ाई, गंजी वगैरह, तो उसको नॉन स्टिकी बर्तन कहते हैं, ठीक है। तो वो है टेफ्लॉन की कोटिंग होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि ये एटमॉस्फेयर और केमिकल सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस उसके ऊपर डाले या एटमॉस्फेयर का उसके ऊपर, उस कोटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। पर याद रहेगा बेटा हमको, हाँ, उस कोटिंग का इफेक्ट एटमॉस्फेरिक या केमिकल उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा है नाइदर वाटर नॉर ऑयल विल स्टिक टू टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल। जो टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स है, अपनी नॉन स्टिकी अगर पैन वगैरह की है या कढ़ाई है, तो उसको पानी भी नहीं चिपकता और तेल भी नहीं चिपकता है, ठीक है। उसके बाद में उसका हाई टेम्परेचर का भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हाई टेम्परेचर का भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेफ्लॉन कोटिंग यूटेंसिल्स इज 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और ये इतना मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से उसमें उसका तावा वगैरह मतलब पिघलता नहीं है, खराब नहीं होता, समझ में आया, हीट का भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद में यूजेस टेफ्लॉन आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इसमें टेफ्लॉन कोटिंग जो हमारी यूटेंसिल्स है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होने की वजह से उसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में भी लिया जाता है, ठीक है। टेफ्लॉन कोटेड विद वायर्स एंड पार्ट्स आर यूज्ड इन द हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। जो हाई टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट है
इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसको कोटिंग के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वायर के लिए बोलो या दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिकी किचन वेयर। सबसे कभी जो नॉन स्टिकी किचन वेयर जो है, अभी जो बोला मैंने आपको, कढ़ाई, पैन वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग रहती है, तो उसमें भी इस टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं, ठीक है। एंड colored metal sheets of 2 wheelers and 4 wheelers are given a Teflon coating। जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स के ऊपर भी टेफ्लॉन कोटिंग, जब आप जाओगे कभी नई गाड़ी लेने के 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेने, तो शोरूम में बोलता है टेफ्लॉन कोटिंग करना ही होगा, ठीक है, उसका अलग से चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो ये टेफ्लॉन कोटिंग 2 व्हीलर 4 व्हीलर में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए पाउडर कोटिंग मेथड, अप्लाइंग पाउडर कोटिंग। टेफ्लॉन समझ में आ रहा सबको? हाँ, अब देखते हैं पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग, पाउडर कोटिंग जो है, मेथड अप्लाइंग ए लेयर harder than the point on the surface of an iron object to prevent rusting। आपको मालूम है, अगर लोहे को जंग लगना, जंग लगता है लोहे को, जो है लोहे के को जंग लगना मतलब उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और उसके बाद में उससे अपने को बचने के लिए कुछ ऐसे पाउडर बनता है केमिकल्स का, जो उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। अगर आप अपने घर में देखिए, अपनी खिड़की वगैरह लोहे की बनी हुई है, उसको हम पेंट करते हैं, पेंट करते हैं, पेंट से भी ज़्यादा पावरफुल वो पाउडर कोटिंग, ठीक है। उसको ऊपर कोटिंग करने से उसको एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है, in this method polymer resins and pigment and some other ingredients are made and mixed and coated करते हैं उसको, ठीक है, cooled and ground into the uniform powder में उसको मिला के चिपका दिया जाए। This powder is sprayed on the polished metal surface। जो मेटल जो है वो पहले से जो पॉलिश किया हुआ है, पहले से जो मेटल क्या वो क्या किया गया है, पॉलिश किया हुआ है, उसके ऊपर ये पाउडर फॉर्म चिपका दिया जाता है, कोटिंग कर दिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे से, ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्रे डिपोजिशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे डिपोजिशन। उसको स्प्रे के माध्यम से उसको स्प्रे कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में पार्टिकल्स आर गिवन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ड्यू टू विच यूनिफॉर्म लेयर, यानी एक समान लेयर पूरे मेटल्स के ऊपर वो कोटेड होता है। समझ में आ गई बात? तो पाउडर फॉर्म जो है ये विच का यूनिफॉर्म लेयर और द पाउडर स्टिक्स टू द मेटल सरफेस, जो पहले से पॉलिश किया हुआ जो मेटल सब्सटेंसेस है उसके ऊपर ये पाउडर डाल दिया जाता है, ठीक है, कोटिंग उसकी कर दी जाती है। उसके बाद देन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या काम करते हैं, हीटेड इन द ओवर अलॉन्ग विथ कोटिंग, ए केमिकल रिएक्शंस आर पुट इन द लेयर, तो उसको कोटिंग करने के बाद उसको हीट करते हैं, तो उसके बाद उसके में क्या आती है, केमिकल रिएक्शंस होता है हीट करने के बाद, ठीक है। और ऐसे जो उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन, और बहुत सारे लंबे पॉलीमर चेन बनते हैं। और ऐसे जो यूटेंसिल्स हैं या ऐसे जो मेटल्स हैं, ऐसे मेटल्स दिस पाउडर इज हाईली ड्यूरेबल, हार्ड, ड्यूरेबल मतलब बहुत दिन तक चलने वाला, ठीक है। कैसा होता है वो, बहुत दिन चलता है, हाईली ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल भी हो सकता है, हार्ड अट्रैक्टिव हो सकता है। पाउडर कोटिंग कैन बी डन ऑन प्लास्टिक एंड मीडियम डेंसिटी फाइबर्स MDF बोर्ड इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं एनोडाइजिंग, ये सब इसका से पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, पढ़ा देते हैं। अब इसमें
पढ़ो एक मिनट एनोडाइजिंग पढ़ो। अब देखते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लेयर फॉर्म नेचुरली ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल्स के ऊपर नेचुरली कोई प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या काम करना पड़ता है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लगता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर में क्या डालते हैं? डाइल्यूट एसिड डाला जाता है और फिर वहां से क्या काम करते हैं? उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, ठीक है। होता क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास होता है तो हाइड्रोजन गैस वो रिलीज होती है, तो वो कहाँ जमा होती है? कैथोड के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब लिक्विड रहता है, डाइल्यूट एसिड रहती है उसमें, और जिसके ऊपर अपने को एनोडाइजिंग करना है वो सब्सटेंस उसमें डिप कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है, डिप किया जाता है और उसमें फिर इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज जब होती है तो वो कहाँ जमा होती है? कैथोड के ऊपर, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस किसके ऊपर होती है? एनोड के ऊपर, ठीक है। तो उससे बनता क्या है? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और दैट इज द आयरन आर्टिकल्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और उसके अंदर लेयर कैन बी मेड अट्रैक्टिव, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के कलर यदि मिक्स करते हैं, ठीक है, कई प्रकार के कलर अगर उसमें मिक्स करते हैं तो वो कैसे बन जाती है? वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? इसके आगे का है थेरेटिकल, तुम पढ़ लेना, बोन चाइना वगैरह, फिर चाइना ग्रीक वगैरह आते हैं ना, इसके बोन चाइना की कपस वगैरह आती है ना, क्योलिन मिट्टी से बनाई जाती है, उसके बारे में जो बिल्कुल जनरल है, अब आप उसको पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई बेटा बात? हमने क्या पढ़े अभी तक? डिओड्रेंट पढ़े, टेफ्लॉन पढ़े, पाउडर कोटिंग पढ़े और एनोडाइजिंग पढ़े, और उसके बाद में वो आगे का थोड़ा सा भाग है, उसको समझ लेना, ठीक है।